बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। क्या आपसे भी रसमलाई सही तरीके से नहीं बनती, बनानी बहुत मुश्किल लगती है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो आज मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंगो ब्रेड रसमलाई बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही डिफरेंट से स्टाइल में, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही ईज़िली 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 गिलास के करीब दूध, और ये दूध फुल फैट है। आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं एक प्याली में ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है वनीला कस्टर्ड पाउडर, और उसमें मैं तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। मिल्क मैंने यहाँ जो फुल फैट लिया है और मैंने ठंडा दूध लिया है, गर्म दूध नहीं लेना। उसमें मैं वनीला कस्टर्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ मैंने लिया है हाफ प्याली के करीब चीनी। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी हाफ प्याली है और कस्टर्ड पाउडर के मैंने 3 टीस्पून इसमें ऐड किए हैं, और मिल्क जो मैंने लिया है वो मैंने 2 गिलास लिया है। अब दूध को मैं बॉईल कर लूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और दूध को बॉईल कर लेना है। दूध को बॉईल आना स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चुटकी के करीब इलायची पाउडर ऐड किया है। अब इसमें जो हाफ प्याली चीनी थी वो मैं ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पका लूँगी। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और दूध भी में भी बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके नीचे लम्प्स वगैरह ना बने, और मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। फ्लेम मीडियम से लो पे पका लेना है और इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब इसकी फ्लेम बंद कर दी है और मैंने इसको नीचे उतार लिया और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने 2 आम लिए हैं और उनको मैंने पीसेस में काट लिया है। उसके बाद मैं उसको मिक्सी जार में डालकर इसको ब्लेंड कर लूँगी और इसकी प्यूरी तैयार कर लूँगी। इसमें मैं चीनी ऐड नहीं कर रही। प्यूरी मैंने तैयार कर ली है। अब इसमें से मैं हाफ़ प्यूरी जो है वो निकाल लूँगी और बाकी की मैं जो है वो उसी ब्लेंडर में रहने दूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब ये घर के दूध की जो मलाई होती है मैंने वो ली है, मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। ये फ्रीज़र में पड़ी रही है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। आप चाहें तो यहाँ मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैं 3 टेबलस्पून जो है वो शुगर ऐड कर दूँगी। पिसी हुई शुगर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप दूसरी शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी और इसको मैं एक पेस्ट की फॉर्म में तैयार कर लूँगी। इसको मैंने फिलिंग तैयार करने के लिए रेडी कर लिया है। अब यहाँ मैंने ले लिए हैं ब्रेड के पीसीज और इसको मैं कटर की मदद से काट लूँगी। आप जिस शेप में भी इसको काटना चाहें उस तरह से काट लें। सर्कल काटना चाहें, हार्ट शेप में, या जिस तरह से भी आप इसको काटना चाहें, किसी कटर की मदद से या किसी भी ढक्कन की मदद से आप इसको काट लें। मैंने यहाँ टोटल जो हैं वो 12 काटे हैं। और इस तरह एक से में से 2 पीसेस भी निकल सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड के जो हैं वो कटर की मदद से काट लूँगी। अब यहाँ हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने मैंगो की प्यूरी तैयार करके रखी थी, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी, जो हमने निकाल कर साइड पर रखी थी। इसमें ये ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करना है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रही, मैंने यहाँ विस्क की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। अब परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो कस्टर्ड की तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना वरना ब्रेड जो है वो उसको सोक नहीं करेंगी।
अब यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का एक जो पीस बना के रखा था रसमलाई की शेप में, इसके ऊपर जो फिलिंग रेडी की थी वो लगा लूँगी। इसके ऊपर दूसरा पीस लगाकर इसको मैं ट्रे में रखती जाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। इसी तरीके से मैं सारे जो पीसेस हैं वो रेडी कर लूँगी। अब इसके ऊपर मैं कस्टर्ड वाला जो दूध है वो ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा और गाढ़ा भी कर सकते हैं, यानी 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर इसमें मज़ीद ऐड करके इसको मज़ीद गाढ़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास कुछ कटे हुए मैंगोज़ थे, मैं वो इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। मैंगो ब्रेड रसमलाई को मैं गार्निश कर दूँगी बादाम और पिस्ते से। अगर आप इसमें कोई और ड्राई फ्रूट भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मैंगो ब्रेड रसमलाई बनकर तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही झटपट बन जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती और बहुत ही बढ़िया सी मैंगो ब्रेड रसमलाई बनकर तैयार हो जाती है। मीठे में गेस्ट को सर्व करें, घर वालों को बना के खिलाएं, सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बिल्कुल दूसरी रसमलाई की तरह। मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कितनी मज़े की बनी है और कितनी सॉफ्ट है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।